हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट RSAB 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जाम पैटर्न, हाउ टू प्रिपेयर, सिलेबस एंड ऑलमोस्ट लास्ट में ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपके इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऐसी रखें जो आपको जो है इस एग्जाम में सक्सेस दिलाए। तो इन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिस इज अमृतवंश सांगिड, IAS क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। लेट स्टार्ट अबाउट दिस वैकेंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमारे पास 487 पोस्ट है जो आप सभी जानते हैं। मोस्टली कल भी न्यूज़ में ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था। इट इज़ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्पेशली। इसमें 487 जो पोस्ट है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन पोस्ट जो अवेलेबल पोस्ट है हमारे पास वो कौन कौन से टर्म्स में कितनी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 228 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए JEE में 25 वैकेंसीज है, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 11 वैकेंसीज है, फायर सेफ्टी के लिए 2 वैकेंसी रहेगी, जूनियर केमिस्ट्री के लिए आपके पास 5 वैकेंसी रहेगी एंड टेक्नीशियन आपके पास ITI बेस्ड स्टूडेंट्स जो है उनके लिए 216 हमारे पास जो है वैकेंसीज अवेलेबल रहेगी। ठीक है, आप ये जो है न्यूज़ में कल था और उसी के बेसिस पे यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। ठीक है, अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्टली हमारा वीडियो जो रहने वाला है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में रहने वाला है। वी आल्सो प्रिपेयर फॉर द सजेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को भी हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन अभी हम जो फोकस करने वाले हैं दैट प्योरली फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अभी जो वैकेंसीज राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अभी जो वैकेंसीज अवेलेबल है दैट इज़ द RSMSSB राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड और साथ ही साथ हमारे पास राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दोनों की वैकेंसी अभी हमारे पास नोटिफिकेशन लगभग एक तरीके से तो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का तो आ ही चुका था और इसका भी हमारे पास डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है। अब हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि इतने टाइम से हम इस वैकेंसीज को वेट कर रहे हैं और इसके लिए प्रिपरेशन को किस तरह से अच्छे से किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है दैट इज़ द IBPS और IBPS का तो अपना ही पैटर्न रहता है। उस पैटर्न को क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सबसे ज़रूरी बात है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए उसका आपको पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। वो आपके किस टाइप के, वो एजेंसी आपके किस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट करती है, उस पैटर्न को समझते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलूं कि अभिमन्यु के लिए अगर चक्रव्यूह का नॉलेज ही नहीं होता तो वो चक्रव्यूह में घुस कैसे पाते, है ना। अगर हमारे पास चक्रव्यूह का बाहर निकलने का ज्ञान नहीं है वो चलेगा, लेकिन हमें अभी सिलेक्शन का ज्ञान चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि ये हम कैसे ऑब्टेन कर पाएँ ये वाली पोस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का हमारा जो मेन मोटिव है वो आपको प्रॉपरली गाइड करना फॉर द योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सो दैट यू कैन ईजिली गेट सेलेक्टेड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एग्ज़ाम में 2 पार्ट रहने वाले। IBPS इसका एग्ज़ाम करवाएगा, ये एजेंसी सेलेक्ट हो गई है। साथ ही साथ इसमें जो आपके पास एग्ज़ाम में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट A और पार्ट B, जिसमें हमारे पास पार्ट A में प्रोफेशनल दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहेगा कम्प्लीटली। 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 मार्क्स के रहेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा। मतलब 60% वेटेज किसका रहेगा हमारे पास, पार्ट A का रहेगा और 40% वेटेज जो है आपका रहने वाला है पार्ट B का। पार्ट A में स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। पार्ट B में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 8 क्वेश्चंस रहेंगे, 8 मार्क्स के। GK दैट इज़ द GK रिलेटेड टू राजस्थान 36 क्वेश्चंस रहेंगे, 36 मार्क्स के। इंडिया GK 12 क्वेश्चंस रहेंगे, 12 मार्क्स के। और हिंदी 8 क्वेश्चंस, 8 मार्क्स के। इंग्लिश 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स के। और मैथमेटिक्स 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स के। ओवरऑल 1 आवर का पार्ट A रहने वाला है और 1 आवर का हमारे पास जो है पार्ट B रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम पैटर्न रहेगा।
इस एग्जाम पैटर्न में हमें हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना जरूरी है, हर एक पॉइंट को ध्यान से कवर करना भी जरूरी है, समझ के कवर करना जरूरी है। क्योंकि हमें इसमें देखो IBPS में और प्रीवियसली अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा वो स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे, जो 2-3 मार्क्स से रहे होंगे, आप उनके रिव्यू ले सकते हैं, एज वेल एज आवर प्रीवियस स्टूडेंट जो सेलेक्टेड है उनसे भी रिव्यू ले सकते हैं। IBPS 2 स्टेट में एग्ज़ाम करवाता है, JEN का एंड IN का, दैट इज़ द राजस्थान और महाराष्ट्र। और इसमें अगर आप जो है पेपर एनालिसिस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक पार्ट को जो है आपको स्पेशली फोकस करके अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज जो वेरिएशन रहता है कट ऑफ में या लास्ट सिलेक्शन के लिए कई स्टूडेंट जो है 2-3 मार्क्स से रह जाते हैं। तो इट इज़ वेरी स्पेशली गाइड जो स्टूडेंट अभी जिनका इंजीनियरिंग हुआ है, जो फ्रेशर्स हैं और जो फ्रेशर्स होने के बाद अभी उनके सामने ये वैकेंसी आ गई है, तो ये अच्छी बात है। तो वो जो प्रीवियसली स्टूडेंट है जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया है उनसे सीखें, साथ ही साथ वो खुद गलती नहीं करें। और ऐसा नहीं है कि पहले एक बार एग्ज़ाम दो, गलती करो, अगली बार देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो स्टूडेंट पहले दे चुके हैं एग्ज़ाम उनको तो इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर 2 पार्ट को अच्छे से कैसे कवर किया जाए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और MCQ में 5 चॉइस रहती है, ये भी ध्यान रखना। IBPS पैटर्न में MCQ में 5 चॉइस रहता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नॉलेज। इसका टेक्निकल पार्ट हम कैसे कवर करें, ये हमारा टारगेट कैसे रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू IBPS, ठीक है। अगर हम बात करें पार्ट A टेक्निकल की, तो यहाँ पर हमारे पास मोस्टली IBPS इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछता है, दैट इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क थ्योरी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, ADC एनालॉग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल सिस्टम। ये 11 सब्जेक्ट से मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं IBPS पैटर्न में। अब IBPS पैटर्न में भी ये हमारे पास जरूरी होता है कि इन 11 सब्जेक्ट में से किन सब्जेक्ट को जो है आप प्राइमरी टारगेट में रखें और किन सब्जेक्ट को जो है आप सेकेंडरी टारगेट में रखें। प्राइमरी टारगेट में आपको ऐसे सब्जेक्ट्स को रखने हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलवाए। मैं सिलेक्शन नहीं बोलूँगा, स्कोर अच्छा दिलवाए। सिलेक्शन के लिए तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। कई सारे स्टूडेंट इस गलतफहमी में रहते हैं कि सर आप तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बता दीजिए, फिर हम वो कर लेंगे। ऐसा मिस गाइड नहीं करूँगा, प्रॉपरली गाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऐसे सब्जेक्ट्स जो है जो प्राइमरी टारगेट को हमारे पास फोकस है, जिसमें हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं कि जो 60 क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, 60 क्वेश्चन है, 60 में से हमारे पास जो है यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि 48-47 क्वेश्चंस जो है इन 7 सब्जेक्ट से बनेंगे। बाकी 12-13 क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी टारगेट में इन सब्जेक्ट को करना है और इसी सीक्वेंस में करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं दैट इज़ ओके, लेकिन अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसी सीक्वेंस में जाना चाहिए। आई पर्सनली सजेस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं सर्किट में, सर्किट के कंसेप्ट जो यूज़ होते हैं मेजरमेंट में, मेजरमेंट के कंसेप्ट ADC एनालॉग में यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल मशीन, देन हमारे पास पावर सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, ये 7 सब्जेक्ट जो है IBPS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास IBPS किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन सिस्टम से, सिग्नल सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम। और अगर मैं इन 4 सब्जेक्ट में से भी पूछूं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस आपको इन 4 में से जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, एक क्वेश्चन यहाँ आ जाता है हमारे पास, हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखो एक बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप पढ़ना स्टार्ट करिए तो आप पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, बुक्स उठाओगे। बुक्स कैसी होनी चाहिए,
प्रॉपरली गाइड होना चाहिए। गाइडेंस इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द सक्सेस इन एवरी एंड ईच एंड एग्ज़ाम। तो गाइडेंस के लिए आप जो है किसी से पूछोगे और बुक उठाओगे, फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, देन हम उसके लिए रिवीजन करते हैं, देन टेस्ट सीरीज अगर टाइम मिलता है तो देते हैं, एंड देन अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में। उसके लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स जो है IBPS पैटर्न को एकदम मैच करती है ना। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो एक तो IBPS पैटर्न के लिए आपको पता होना चाहिए कि IBPS जो क्वेश्चंस पूछता है वो मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, जो आपको जो है आप JB गुप्ता उठा लो उसमें से भी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये ऐसा नहीं कह रहा कि 60 में से 2-4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा सर आप बोलोगे एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 2-4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। उस यूथ पब्लिकेशन उठा लो उसमें से भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, RK राजपूत उठा लो उसमें से भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका बहुत बेसिक्स मीनिंग है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन ही कंसेप्चुअल दे रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और उसी से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। These are not copy paste question from certain books, JB गुप्ता, यूथ पब्लिकेशन, RK राजपूत। ये आपके लिए तभी हेल्पफुल हो सकती है जब आपका ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से हो जाए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के हो जाए। उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट कंसेप्चुअल क्लियरिटी होने के बाद इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम, रिवीजन कर दिया, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये बुक्स अच्छी हो सकती हैं। JB गुप्ता, यूथ पब्लिकेशन, RK राजपूत, ये बुक्स फोर्थ IBPS पैटर्न है ना, IBPS पैटर्न के लिए स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। तो इन सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, हर एक टॉपिक को जो है अच्छे से प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर IBPS पैटर्न में एक बात ध्यान रखना, इसका जो किसी सब्जेक्ट का वेटेज है वो रैंडमली रहता है। रैंडमली आप कभी देखोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, नॉन टेक की बात करें ना, नॉन टेक में हम आगे बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IBPS के हिसाब से। महाराष्ट्र में IBPS ने अभी एग्जाम करवाया था, सिटिंग अरेंजमेंट के ही केवल क्वेश्चन 22 नंबर के थे। अब आपको जो है IBPS के पैटर्न को आप इजीली क्रैक जो है समझ नहीं सकते, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ भी सकता है, किसी सब्जेक्ट का वेटेज घट भी सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ये 7 सब्जेक्ट है प्राइमरी टारगेट में, सेकेंडरी टारगेट में ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन सब्जेक्ट्स में हो सकता है जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या सोचते हैं, मशीन का वेटेज अच्छा होना चाहिए। अरे भाई साहब, आपके हिसाब से थोड़ी होगा, एग्जामिनर आप पेपर बनाएगा, आपको तो एग्जामिनर को समझना है और उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इसका वेटेज अच्छा हो, हर बार हो, किसी एग्जाम में हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे RPSC का एक फिक्स पैटर्न है, वो हर एक सब्जेक्ट का वेटेज जो है लगभग इक्वल रखता है ना। RSM SSB का भी लगभग ऐसा ही रहता है, इन सब का वेटेज ज़्यादा रखता है, इनका थोड़ा सा कम रखता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही पैटर्न है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ हो सकता है EDC एनालॉग से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाए। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि EDC एनालॉग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेजरमेंट, सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब के क्वेश्चंस जो है आपको इन 7 सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि किसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, ये नहीं सोचना है। मैंने आपको केवल टारगेट दिया है, प्राइमरी टारगेट और सेकेंडरी। प्राइमरी टारगेट में ये 7 सब्जेक्ट करने हैं, सेकेंडरी टारगेट में ये 4 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। अच्छे से करिएगा। वेटेज कैन बी वेरिड, आप एनालिसिस कर सकते हो, जो प्रीवियसली जिन्होंने RACB का एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है, जो IBPS पैटर्न पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, वहाँ से भी आप इसका एनालिसिस कर सकते हो। अब हमारे पास इसके लिए नॉन टेक का भी पार्ट देख लेते हैं, है ना। नॉन टेक के पार्ट में हमारे पास राजस्थान GK रहने वाला है। राजस्थान GK अच्छा वेटेज रखेगा। RSM SSB में भी आपका जो है राजस्थान GK का पोर्शन है। तो अगर आप राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड PWD PHED की जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका तो राजस्थान GK अच्छा होगा ही, साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पर जो है
इसमें भी आपको जो है अच्छा वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एक बात ध्यान रखना, IBPS इसमें भी जो क्वेश्चंस जो है अच्छे लेवल के देता है, ठीक है। कई बार बहुत अच्छे लेवल के दे देता है, कभी नॉर्मल लेवल के, ठीक है, रैंडम वेरिएशन रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास हिंदी बहुत बेसिक्स रहता है, व्याकरण से, इंग्लिश भी बेसिक्स रहता है। IBPS के जो प्रीवियस पेपर है, आप जो बैंक से रिलेटेड होते हैं, है ना, वो देख सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है आपका 11th-12th वाला रहने वाला है। कौन सा रहेगा? 11th एंड 12th का रहने वाला है, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर वगैरह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। 8 क्वेश्चंस रहेंगे, 8 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास नॉन टेक में हमारे पास रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी वेरी इजी है, और इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है? मैक्सिमम आपको राजस्थान जीके पे फोकस करना है। 36 क्वेश्चन 36 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। अब ये भी पता होना चाहिए हमारे पास, अगर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है तो उसके जो वेरियस टॉपिक्स हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग जो IBPS का फेवरेट टॉपिक रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है स्टेटमेंट वाला है, सिटिंग अरेंजमेंट है, मिरर इमेजेस ले सकते हो, और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन है। ये IBPS के कुछ जो है फेवरेट टॉपिक रह सकते हैं, तो इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। डायरेक्शन टेस्ट है, और इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एग्ज़ाम डेट, साथ ही साथ हम जो है बहुत सारा देखने वाले हैं अभी हमें प्रिपरेशन के लिए क्या क्या हेल्प चाहिए होगी। तो जब हम बात कर रहे थे कि JB गुप्ता भी नहीं सूटेबल होगी, यूथ पब्लिकेशन भी नहीं सूटेबल हो सकती, तो हमें प्रिपेयर कहाँ से क्या करना है, ये भी समझ में आना चाहिए। तो अल्टीमेटली एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन आपका जैन में आएगा, ऐसा न्यूज़ में भी था आपके पास, जैन के फर्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। और IBPS उसके लिए बाद में लगभग 2 महीने का टाइम देती है, तो आपके मार्च एंड पे, और डिपेंड्स, IBPS तो 2 महीने का टाइम देती है, लेकिन डिपेंड्स आल्सो ऑन गवर्नमेंट डिसीजंस की वैकेंसी जल्दी करवानी है या फिर थोड़ा सा लेट करके करना है, तो मार्च से पहले नहीं होगा, अप्रैल मई तक जा सकता है, ठीक है। इफ़ गवर्नमेंट इंटरफेयर, अप्रैल मई तक जा सकता है। अगर गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करती है तो मार्च तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। मार्च एंड तक ये आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर IBPS पैटर्न को क्रैक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपके पास कंसेप्चुअल लेक्चर की डिलीवरी हो, ठीक है। देन आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे रिलेटेड करने होते हैं, और देन आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अपने आप को एनालाइज करने के लिए टू चेक योर प्रिपरेशन लेवल टेस्ट सीरीज से मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो डेली पैटर्न है वो कैसा रहना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली पैटर्न कैसा रहने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ कि एक नॉर्मल स्टूडेंट 8 आवर स्टडी कर रहा है, ठीक है। 8 आवर को अगर हम कंसीडर करें तो 8 आवर को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 3 आवर टेक्निकल पार्ट को दे सकते हैं, 2 आवर आपके पास नॉन टेक पार्ट, 1.5 आवर आप डेली रिवीजन के लिए दे सकते हैं, एंड लास्ट 1.5 आवर आप दे सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आपका डेली जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। ये तो ऑन डेली बेसिस है, ठीक है, आपको कैसे डेली बेसिस पे चलना है, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 3 आवर टेक पढ़ लेंगे आप, ठीक है, 2 आवर नॉन टेक पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ द डेली रिवीजन। इस डेली रिवीजन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, डेली रिवीजन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 1, 2, 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो है हम थोड़ा सा नल आउट हो जाता है या भूल जाते हैं, ठीक है। उसलिए डेली रिवीजन अगर आप करोगे तो प्रीवियस वाला सब्जेक्ट तो कंसेप्चुअली आपका जो अच्छा होता ही जाएगा, नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट में भी आपकी पकड़ अच्छी होती जाएगी। तो इसीलिए डेली रिवीजन वाला एक पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, 1.5 आवर इसके लिए अलग रखिए। अब ये 8 आवर उन स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल फ्री है और डेली इतना डिवोट कर सकते हैं, जैसे जॉब स्टूडेंट हो गया या ऐसी कुछ फीमेल स्टूडेंट है जो आपकी फैमिली के साथ रह रही हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए इतना, तो फिर जो है वो उनको जो है लगभग इसका
आपको हाफ कर देना है, 4 आवर पैटर्न को फॉलो करना है। 1.5 आवर टेक्निकल के लिए दे सकते हो, 1 आवर नॉन टेक के लिए, फिर आप जो है 30 से 40 मिनट जो है आप डेली रिवीजन के लिए दे सकते हो और 30 से 40 मिनट जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जरूरी होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहाँ से की जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की जाए और ये सब प्रिपरेशन लेवल को यहाँ पर कैसे फिट किया जाए। तो कंसेप्चुअल लेक्चर्स है हमारे पास, कंसेप्चुअल लेक्चर्स कैसे अवेलेबल हो सके उसके लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड कोर्स रहता है जो कम्प्लीटली आईबीपीएस पैटर्न को फॉलो करता है। और स्पेशलाइज्ड उस कोर्स में कंसेप्चुअल लेक्चर्स सबसे पहले हम डिलीवर करते हैं। आप हर एक सब्जेक्ट में जाके देख ही लीजिएगा, यहाँ पर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप लिंक मिल जाएगा। इस ऐप को आप लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी चला सकते हो, मोबाइल एंड्रॉयड पे, iOS में, किसी में भी चला सकते हो। वहाँ से आप जो है IBPS के कोर्स को ओपन करके देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट में 2 फोल्डर आपको देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको जो है 2 फोल्डर देखेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास